Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. Students, for 9th class chemistry मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस और उनके इंट्रोडक्शन और उनकी डिफाइंस को एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगी कि एलिमेंट्स क्या हैं और एलिमेंट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, जिन्हें हम कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा सेशन है वो इस पर डिपेंड है कि हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट, मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पर। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊँगी एलिमेंट की सेकंड क्लास नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। तो लेट्स वी स्टार्ट। First of all, we have to know what are elements. Elements made up of only one kind of particles. Elements क्या होते हैं कि वो substance जो एक ही तरीके के particle से मिलकर बनते हैं उन्हें हम elements कहते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि that they cannot further divided into or split up into two or more simpler substance. और ये इतने छोटे होते हैं कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस by applying any chemical process like heat, light and electricity. It means आप इनको हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जैसी केमिकल प्रोसेस अप्लाई करके भी इन पार्टिकल्स को नॉर्मली या इन पार्टिकल्स को ईजिली स्प्लिट अप नहीं कर सकते हो। इस बेसिस पर हम एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ग्रुप आता है मेटल, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल एंड लास्ट वन इज़ मेटलॉइड। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मेटल्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस और दोज एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स शीट फॉर्मेशन। डक्टाइल मीन्स वायर फॉर्मेशन एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जिनमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटल्स। 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि मेलिएबल क्या होता है? when we strike the surface of any metal and this metal changes into or drawn into thin sheets, then this metal is called malleable and the property of this metal is called malleability. मतलब जब भी किसी मेटल की सरफेस पर हम स्ट्राइक करते हैं, हैमर्ड करते हैं और उससे थिन शीट्स का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, तो जब किसी भी मेटल की शीट को हैमर्ड करने पर वो थिन वायर्स ड्रॉन कर सकते हैं उससे, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फर्स्ट इज मेलिएबल एंड सेकंड इज डक्टाइल। मेलिएबल शीट फॉर्मेशन जिन मेटल से होता है उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। बेस्ट मेलिएबल मेटल आता है गोल्ड एंड सिल्वर, इसीलिए इसका यूज़ हम अपने ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाने में करते हैं। और गुड मेलिएबल मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट आता है डक्टाइल। मेलिएबल के बाद आता है डक्टाइल। मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं नेचर में। इट मीन्स व्हेन वी हैमर्ड ऑन द सरफेस ऑफ सम मेटल्स एंड these metals drawn into thin wires, then they are called ductility, ductile elements। बेस्ट डक्टाइल एलिमेंट आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, और इसीलिए हम सिल्वर फॉइल और गोल्ड फॉइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें बेस्ट कंडक्टर हीट का होता है सिल्वर। सिल्वर के साथ साथ एल्युमिनियम भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि सिल्वर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने सर्किट्स में वायर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट में हम कॉपर यूज़ करते हैं। तो कॉपर इज़ ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज़ लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स चमकदार होते हैं और इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। AgAuPt ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अपनी चमक खुद रखते हैं।
जनरली हार्ड एक्सेप्ट मरकरी, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं नेचर में, लेकिन मरकरी को छोड़कर, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है, हार्डनेस कम है, इनको अगर हम हाथ में ले लेंगे तो ये मॉइस्चराइज हो जाएंगे और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हैवी टेंशन, हैवी टेंशन को जो मेटल जितना ज़्यादा टेंस होने पर ब्रेक नहीं करेगा वो उतने ही ज़्यादा हैवी लोड को कैरी कर सकता है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं तो इनके जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसकी वजह से हमें इनको बॉयल और मेल्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है। सो वी कैन से दैट कि मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की, मेटल्स कंटेन्स हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर सबकी डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। व्हेन वी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल्स दे फॉर्म्स रिंगिंग साउंड, दैट्स वाई वी यूज metal wires to forms bells, violins, guitars and many more musical instruments। क्योंकि ये सोनोरस होते हैं नेचर में, इनकी सरफेस को स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड आती है, इसलिए मेटल्स का यूज़ हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के वायर्स बनाने में करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कि दे आर सिल्वर एंड ग्रे कलर, ये सिल्वर और ग्रे कलर में होते हैं, लेकिन कॉपर और सिल्वर को छोड़कर, कॉपर और एजी को छोड़कर, एजी मतलब गोल्ड को छोड़कर, क्योंकि गोल्ड और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन और गोल्ड का कलर होता है येलोइश। तो यहाँ पर ये हो गई आज आपकी, इस सेशन में आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। कल मैं सेशन में पढ़ाऊँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तब तक के लिए आपको एलिमेंट्स, उसके फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना है और याद करना है। मेटल्स में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, एजी, सिल्वर, एयू, गोल्ड, पीटी, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।